नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2025 में मोक्षदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। इसकी व्रत कथा, विधि और शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे। साथ ही जानेंगे पारण किस दिन और कैसे करें, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आसान राह फॉर यू में। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी होती है। यह दिसंबर महीने में आती है। दोस्तों, इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा और व्रत से मनोकामना पूरी होती है। मोक्षदा एकादशी, जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है कि यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। दोस्तों, यह दिन श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए विशेष होता है। तो चलिए जानते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत 2025 में कब है और व्रत का पारण कब किया जाएगा। दोस्तों, साल 2025 में मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर दिन सोमवार को है। एकादशी तिथि शुरू होगी 30 नवंबर की रात 9:29 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 1 दिसंबर की शाम 7:01 पर। व्रत का पारण अर्थात व्रत तोड़ने का समय रहेगा 2 दिसंबर की सुबह 6:57 से सुबह 9:03 तक और पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय रहेगा दोपहर 3:57। दोस्तों, इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:56 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:24। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:08 से सुबह 6:02 तक। विष्णु पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 11:49 से दोपहर 12:31 तक। अमृत काल मुहूर्त रहेगा रात्रि 9:05 से रात्रि 10:34 तक और राहु काल का समय रहेगा सुबह 8:15 से सुबह 9:33 तक। अब जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से शुरू करें। दशमी की रात में सात्विक भोजन ग्रहण करें और फिर अगले दिन एकादशी को सुबह जल्दी उठकर स्नान कर एकादशी व्रत का संकल्प लें। दोस्तों, अब एक साफ चौकी पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर स्थापित करें और फिर प्रतिमा के सामने धूप दीप जलाकर उनकी आराधना करें। दोस्तों, पूजा में विष्णु जी को पीले फल, फूल व नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु जी की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है, इसलिए पूजा में उन्हें तुलसी दल या तुलसी पत्र जरूर अर्पण करें ताकि आपको श्री हरि विष्णु जी की अनुकंपा प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगले दिन यानी कि द्वादशी को व्रत का पारण करने के बाद दान दक्षिणा देकर व्रत संपन्न करें। अब जान लेते हैं एकादशी व्रत पारण की विधि क्या रहेगी। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है। इस दिन पारण का शुभ मुहूर्त देखकर पारण करें। व्रत के पारण वाले दिन प्रातःकाल उठकर सभी कामों से निवृत्त हो जाएं और गंगा जल मिले जल से स्नान करें। दोस्तों, हम तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य देव को ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ दें। इसके बाद पुनः भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा कर उन्हें भोग लगाएं। दोस्तों, पूजा करने के बाद अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करें। इसके बाद जल, तुलसी का पत्ता, फल या फिर भोग लगाया हुआ चरणामृत ग्रहण कर व्रत खोलना चाहिए। अब जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, प्राचीन काल में वैखानस नाम के एक राजा गोकुल पर राज्य किया करते थे। एक रात उन्होंने सपना देखा कि उनके पिता को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। अपने पिता की ऐसी स्थिति देखकर राजा दुखी हुए और सुबह होते ही उन्होंने राजपुरोहित को बुलाया और उनसे कहा कि आप मुझे मेरे पिता की मुक्ति का मार्ग बतलाइए। दोस्तों, इस पर राजपुरोहित ने कहा कि इस समस्या का निवारण केवल पर्वत नाम के एक महात्मा ही कर सकते हैं। यह सुनते ही राजा पर्वत महात्मा के आश्रम पहुंचे और उनसे पिता की मुक्ति का मार्ग पूछा। इस पर महात्मा ने बताया कि उनके पिता को पिछले जन्म के पाप के कारण नरक भोगना पड़ रहा है। महात्मा बोले कि तुम मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करो। इस एकादशी के प्रभाव से तुम्हारे पिता को मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, राजा ने महात्मा के कहे अनुसार विधि विधान से मोक्षदा एकादशी का व्रत और पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई। जय श्री हरि। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।